अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो इस सिलसिले में मैं बनाना चाह रहा था कि इनलैंड रेवेन्यू सर्विस का एक ब्रीफ सा रिव्यू अपने लिसनर्स को मैं दे दूं। उसकी वजह ये है कि जब मैं सीएसएस की तैयारी भी कर रहा था और जब मेरी एलोकेशन भी हो गई थी तो काफ़ी अरसे तक मुझे इस बात का आइडिया ही नहीं था कि आईआरएस कैसी सर्विस है और किस तरह की। इसी तरह जब हम प्रेफरेंसेस अपने लिख रहे होते हैं सीएसएस में अप्लाई करने के दौरान, उस वक्त भी हम सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन कर रहे होते हैं कि एक दोस्त ने रख लिया कि आईआरएस को चौथे नंबर पर रख लो, आईआरएस को तीसरे पर रख लो, तो हम उसी तरह से इसकी प्रेफरेंसेस रखते हैं। तो उस सिलसिले में ये वीडियो मैं इसमें बना रहा हूँ कि आईआरएस का आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे दूँ मैं कि आईआरएस कैसी सर्विस है, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक़ आईआरएस से है और आईआरएस में कुछ अर्सा मैंने गुजारा है। तो एंट्री के बाद चूँकि अभी जैसे कि मेरे व्यूज़ फ्रेश हैं इस बारे में कि मुझे कैसा लगा एज एन आउटसाइडर आईआरएस को ज्वाइन करने के बाद, और कैसा मैं फ़ील करता हूँ कि किसके लिए सर्विस अच्छी है, किसके लिए नहीं है, किसको कितने नंबर पर रखना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको बताऊंगा। तो पहले प्रोज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रोज़ एक अच्छी चीज़ है डिस्कस करने के लिए। तो इसमें प्रमोशन एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर डिपार्टमेंट्स जो हमारे सीएसएस के हैं तेज़ है, ठीक है। तेज़ मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि 18 आपको मैकेनिकली बड़ी जल्दी मिल जाता है वंस यू आर ट्रेंड। उसके ट्रेनिंग के बाद आप 2 साल फील्ड में गुजारते हैं, आपको 18 ग्रेड जो है वो यानी कि उसकी पोस्टिंग वैसे मिल जाती है, और उसके कुछ अरसे के बाद आपको स्केल की प्रमोशन भी मिल जाती है 18 में, यानी कि चार्ज पहले मिल जाता है, बाद में आपको उसकी पोस्टिंग मिल। तो पहले 18 में जाना तो इट्स वेरी क्वाइट, जैसे कि क्वाइट फास्ट एज अदर फास्टेस्ट ग्रुप्स इन पाकिस्तान। दूसरी बात ये कि 18 के बाद 19 की प्रमोशन भी इसकी तेज़ है इफ़ यू हैव परफॉर्म्ड वेल। 19 से आगे जो है वो इसकी प्रमोशन फॉर दोज पीपल तेज़ है जो कि अपने ग्रुप में अच्छे हैं, अपने यानी कि जो अपने बैचमेट्स हैं उनके उनसे ज़्यादा सीनियर हैं। सीनियर से मुराद ये कि आपको इस चीज़ का शायद आइडिया नहीं है, बट बता देता हूँ कि वंस यू हैव पास सीएसएस, तो उसके बाद जिन लोगों ने पास किया है, आपके ग्रुप मेट्स, आपके बैचमेट्स, उनके बीच में आपकी एक सीनियरिटी लिस्ट बन रही होती है। वो डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोर इन द ट्रेनिंग, डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोर इन सीएसएस एग्ज़ाम, और फिर एक एफपीओ होता है, फाइनल पासिंग आउट एग्ज़ाम। उसके अंदर इनको मिला कर जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हो वो सबसे ज़्यादा सीनियर होता है, तो एक लिस्ट बन जाती है। तो उसके हिसाब से अभी मिसाल के लिए इस तरह है कि हमारी एक ऑफ़िसर हैं, शी इज़ इन ग्रेड 20 नाउ, शी इज़ अ कमिश्नर और शी इज़ फ्रॉम 29th कॉम, ठीक है। तो इट टुक हर अबाउट 19 ईयर्स, 18 to 19 ईयर्स, चूँकि अब 48th कॉमन आने वाला है तो 18 ईयर्स मैं कहूँगा कि 18 ईयर्स उनको लगे ग्रेड 20 में पहुँचने के लिए। इन कंपैरिजन टू दैट जो इस टाइम पर कस्टम्स का ग्रुप है उसके अंदर 26th कॉमन अभी 20th ग्रेड में नहीं गया। तो जब कंपैरिजन इस लेवल पर मैं प्रमोशन के हिसाब से कर रहा हूँ तो ये चीज़ है इवन बेटर देन पुलिस। जहाँ तक बात आती है प्रमोशन की, तो आई थिंक आफ्टर PAS इट इज़ द बेस्ट ग्रुप एज़ फार एज़ द प्रमोशन आर कंसर्न। उसके बाद नेम टैग आपके नाम के साथ असिस्टेंट कमिश्नर लगता है साथ इन द स्टार्ट ऑफ योर करियर। असिस्टेंट कमिश्नर जो है यानी कि AC आपको कहा जाता है, इट इज़ समथिंग जो कि आम माशरे में जाना जाता है। इन कंपैरिजन टू दैट अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर ख़ुद को कहलाएँ कहीं के, तो वो इतना जानदार टैग नहीं है जितना इसका है। हमारे कुछ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर का टैग भी लगता है, तो ये भी एक इसका है। फिर अगली चीज़ ये कि बहुत टेक्निकल जॉब है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होती है बट ज़्यादा ये जॉब टेक्निकल है। तो वो लोग जो एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, और हु एक्चुअली वांट टू बिकम अ पार्ट फॉर डूइंग समथिंग गुड इन आवर कंट्री, जो कि कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, उस चीज़ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं मुल्क में बेहतरी लाने के लिए, तो इसकी जॉब टेक्निकल है, ख़ुद भी कुछ किया जा सकता है, आगे लोगों से करवाया भी जा सकता है। इट इज़ वेरी गुड इन दिस रिगार्ड। फिर ये कि सिफारिश का कल्चर यहाँ पर इग्नोर करना बहुत ईजी है। अगर आपको कहीं से सिफारिश आई है, आपने सारे डिसीजन एज पर लॉ करने हैं, तो यहाँ कोई ऐसे पूछता नहीं है कि आपको मैंने सिफारिश की थी आपने किया क्यों नहीं। यू कैन जस्ट से दैट्स इट इज़ अगेंस्ट द लॉ एंड आई कैन नॉट टेक अ डिसीजन अगेंस्ट द लॉ। तो ये एक चीज़ है विच इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस। फिर ये कि रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए भी अच्छा है।
आपका ताल्लुक़ होता है सारे बिजनेसमैन के साथ, अपने जिस डोमेन में लगे हैं। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि टैक्स पेयर को तंग नहीं कर रहे बिला वजह, और उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, साथ साथ मुल्क के लिए टैक्स भी इकट्ठा कर रहे हैं, तो एक ईमानदार बंदे को और एक ऑनेस्ट बंदे को और एक जिसे कहें कि एफिशिएंट बंदे को हर बंदा पसंद करता है। वो उनके आपके साथ ताल्लुकात बन जाते हैं। कोई किसी को बिला वजह तंग नहीं करना और किसी के साथ बिला वजह रिएक्ट भी नहीं करना। फिर ये कि एक बात है जो मुझे लगता है वो ये कि आपकी नेटवर्किंग अपने दोस्तों से बड़ी क्लोज हो जाती है, क्योंकि एक यूजुअली अगर आप किसी बड़े स्टेशन के ऊपर पोस्ट हुए हैं तो वहाँ पर एक बिल्डिंग में कई ऑफिसेज होते हैं, आपके कॉमन के बहुत सारे लोग वहाँ पर लगते हैं, आपके थोड़े साल के सीनियर भी लग जाते हैं, तो एक बड़ा क्लोज सा बॉन्डिंग का आपका रिलेशनशिप भी उनसे बन जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अदर ग्रुप्स एज मच, क्योंकि आपको डिस्टेंस की वजह से फासला तय करके जाना पड़ता है वहाँ पर। फिर अगली बात ये कि बड़े स्टेशन की पोस्टिंग होती है इसकी। जितने बड़े बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फिर थोड़े निस्बतन कम छोटे गुजरांवाला, सियालकोट, साहिवाल, इस तरह के शहरों में भी इसकी जिसे कहीं के ब्रांचेस हैं। उसका फ़ायदा ये है कि बड़े शहरों में आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, और जिस तरह PAS के अंदर है कि आपको छोटे शहरों में, छोटी तहसीलों में जाके भी AC लगना पड़ता है, ऑल्दो कि आप जिसे कहीं एक तरह के बादशाह होते हैं वहाँ पे, बट जगह तो छोटी होती है ना, एज़ मच फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं होती जितनी बड़े शहरों के अंदर हो रही होती हैं। फिर अगली बात ये कि ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा ग्रुप है। रीज़न बीइंग कि आपका 9 to 5 जॉब होती है और यू कैन मैनेज योर फैमिली विद इट। कुछ हमारे जो इसके अंदर ऑफिस है वहाँ पर इवन डे केयर भी रखा है ताकि आप बच्चों को मैनेज कर सकें साथ। तो वंस यू आर आउट ऑफ ऑफिस आपको कोई बिला वजह तंग नहीं करता। इन कंपैरिजन टू दैट पुलिस में और DMG में आपकी 24 आवर जॉब होती है। इवन MLC के अंदर भी आपकी थोड़ी सी इससे रिलेटेड होती है, तो ख़वातीन के लिए अच्छा। अब ये बात तो इसके हवाले से कर ली, थोड़ी सी बात कर लें इसके कॉन्स के हवाले से। कॉन्स उन लोगों के लिए इसके हैं जो कि ये सोच के आए हैं कि CSS करना इस मकसद के लिए कि एक गाड़ी मिले और एक घर मिले। अगर आप सोच से आए हैं तो फिर ये ग्रुप आपके लिए नहीं है, क्योंकि स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। इफ़ यू आर सिंगल मे बी आपको एक प्लेस मिल जाए। एक मुझे पॉजिटिव इसकी बात मज़ीद याद आ गई, कॉन्स के बीच में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो है वर्क फैमिली बैलेंस आप बड़ा अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। 9 to 5 जॉब के अंदर एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वर्क फैमिली बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हैं। बाकी ग्रुप्स का ये है कि कुछ ग्रुप्स का ये है DMG पुलिस वगैरह का कि वहाँ पर 24 आवर जॉब की नेचर होती है, 24 आवर्स की। उसमें फिर अगली चीज़ ये है कि अगर आपके बीवी बच्चे हैं, उन बच्चों की एजुकेशन है, आप एजुकेशन के लिए बच्चों को कभी छोटे स्टेशन पर नहीं ले जाना पसंद करते, क्योंकि आप समझते हैं कि वहाँ के स्कूल्स और कॉलेज इतने अच्छे नहीं होते, तो इसलिए आप उनको यूजुअली बड़े स्टेशन पर छोड़ देते हैं। IRS ऑलरेडी आपको बड़े स्टेशन पर रखता है, तो इसका ये फ़ायदा है कि एक तो वर्क फैमिली बैलेंस, आपकी फैमिली आपके साथ ही रह रही होती है यूजुअली, तो इस वजह से ये चीज़ एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि वर्क फैमिली बैलेंस बिकॉज ऑफ इट्स टाइमिंग्स एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये सिर्फ बड़े स्टेशन के ऊपर पोस्टिंग्स होती है, आप एक अच्छा वर्क फैमिली लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। तो घर और गाड़ी एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर मे बी कुछ स्टेशन के ऊपर अवेलेबल हो, सब स्टेशन के ऊपर अवेलेबल नहीं है। इफ़ यू आर कमिंग टू सिविल सर्विस बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स, तो दिस सर्विस इज़ नॉट फॉर यू। फिर अगली चीज़ ये कि कुछ स्टेशन पर ऑफिस बहुत अच्छे हैं, मेरा अपना ऑफिस अच्छा है, कुछ स्टेशंस पर ऑफिस अच्छे नहीं हैं आपके। कुछ जगहों पे कैबिन स्ट्रक्चर भी अभी तक चल रहा है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मिटिगेट हो रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है, अगर आप का जो जज्बा पीछे CSS करने के वो ये है कि बड़ा सारा ऑफिस हो और इस तरह की फैसिलिटीज़ हो, दिस सर्विस इज़ नॉट फॉर यू। इस तरह ही इसके अंदर फिर एक जो मैंने इसका प्रो बताया था, वो मैंने बताया था कि हाईली टेक्निकल सर्विस है। हाईली टेक्निकल सर्विस का फ़ायदा भी है और उल्टा नुकसान भी है। तो वो लोग जो कि चाहते हैं कि बस CSS करके अब आराम की ज़िंदगी हो, आगे सिर्फ ऑर्डर लगाना, तो वैसे गुजारा तो हो जाएगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा। सही है, इस सर्विस के अंदर गुजारा तो हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, वो काम आना चाहिए। उसके बाद जैसे कहें कि आप करें, इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में चले जाएं, क्रिकेट टीम में तो पहुंच गए, अब वहां चल के अगर आप टीम के कैप्टन भी बन जाएं और ख़ुद परफॉर्म ना करें, दूसरों से काम करवाते रहें, और आपको खुद भी तो आना चाहिए ना, मज़ा नहीं आएगा कैप्टन खुद परफॉर्म नहीं करेगा तो। फिर अगली बात है सैलरी की। सैलरी इन कंपैरिजन टू मैनी ग्रुप्स इसकी ज़्यादा है, बट इन कंपैरिजन टू सम ग्रुप्स इसकी कम है। पुलिस, DMG और समटाइम्स कस्टम्स, इनके मुकाबले में इसकी सैलरी कम है।
और बाकी ग्रुप्स के साथ मुकाबला करें तो इसकी सैलरी ज़्यादा है। इवन CTG का जो कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, कुछ स्टेशन उसके भी ऐसे हैं जहाँ पर सैलरी इसकी ज़्यादा है CTG की हमारे IRS की सैलरी से। तो ये इसके थोड़े से कॉन्स हैं जो कि मेरे जहन में आ रहे थे। एक कॉन इसका और है, वो है मोनोटनी इन द जॉब के अंदर मोनोटनी बहुत ज़्यादा। मोनोटनी से मुराद ये कि आप खैर इसका एक प्रो भी हो सकता है, रीज़न मीन कि आपको सारी ज़िंदगी एक काम करना है, वो है कि एक लॉ अप्लाई करना है आपने अप अंटिल यू आर कमिश्नर। जब तक कमिश्नर लेवल पहुँच के तब भी अप्लाई कर रहे होते हैं लॉ, बट ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की जॉब हो जाती है। उससे नीचे जब तक आप हैं AC हैं, DC हैं, एडिशनल कमिश्नर हैं, आप लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ये जॉब जो है आपको मोनोटनी दे रही है, यानी कि आपने काम एक ही करना है। ठीक है, ये फ़ायदेमंद इसलिए कि वो बंदा जो लॉ सीख गया उसके लिए बहुत आसान है आगे अप्लाई करना, उतना वो जिसे कहेंगे इसमें प्रो होता जाएगा, बहुत अच्छा होता जाएगा, प्लेयर बनता जाएगा। और जिसको ये एक जैसा काम अपनी ज़िंदगी सारे करता रहना पसंद नहीं है, जो चाहता है कि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आनी चाहिए, उसके लिए नहीं है। तो ये हर बंदे की नेचर होती है। मैंने बता दिया। मैंने इसका एक खुलासा आपके सामने पेश कर दूं। खुलासा इसका ये है कि जिसके नेचर के साथ ये मैच करती है ये सर्विस, उसके लिए बहुत अच्छी है। जिसकी नेचर के साथ मैच नहीं करती उसके लिए सर्विस अच्छी नहीं है। अगर आपका गोल CSS करने का, बड़ी गाड़ी लेना, बड़ा बंगला लेना, रौब जमाना, ये सारा कुछ करना है, तो IRS इज़ नॉट द सर्विस फॉर यू। हाँ, अगर आपका मकसद ये है कि CSS करके आप मुल्क की खिदमत कर सकें और एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें माशरे के अंदर, इसके साथ आपको रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिले, तो IRS इज़ द सर्विस फॉर यू। कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, बाकी अल्लाह ताला ने इस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत इज़्ज़त रखी हुई है। और एक जुमला जो कि कहा जाता है IRS इज़ द सर्विस ऑफ फ्यूचर, तो वो इसलिए कहा जाता है कि इवन दो पास्ट में भी IRS को यही कहा जाता था कि फ्यूचर की सर्विस है। पास्ट के मुकाबले में अब IRS की वर्थ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्टिल इट हैज़ नॉट रीच्ड इस पोटेंशियल। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरे ममालिक में जिस तरह इंडिया है, वहाँ पे एलीट सर्विस कंसिडर की जाती है यहाँ पे IRS को। अमेरिका के अंदर भी IRS से लोग जिसे कहें कि ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा IRS से जिसे कहें कि उनको ख़तरा होता है कि वो तंग ना करें किसी को। वैसे जिसे कहें कि एक पावर का सिंबल समझा जाता है IRS के साथ अगर आप अटैच हैं तो बट विद ग्रेजुअली एज द टाइम इज़ पासिंग IRS की पावर्स बढ़ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद जिसे कहें कि इट इज़ ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग। मेरे हिसाब से इसको किस नंबर पे रखना चाहिए? मेरे हिसाब से इसको रखना इस नंबर पे चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर नेचर। मैंने सर्विस को एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है। DMG पहले नंबर पे लोग रखते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, बिकॉज ऑफ इट्स रैपिड प्रमोशन, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आप ग्रेड 22 में जाने के आपके चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपको इनिशियल पोस्टिंग में बंगला गाड़ी वगैरह सब कुछ मिल जाता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट उसमें सैलरी ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है, आपको घूमने फिरने का काफ़ी मौका मिल जाता है। तो अगर तो आपके वो गोल हैं उसको आप पहले नंबर पे रखेंगे। सेकंड नंबर पे आप पुलिस को रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं जिनका एप्टीट्यूड पुलिस वाला होता है। फिर फॉरेन सर्विस जो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे होते हैं वो रखते हैं। फिर MLC एक ग्रुप है, बहुत अच्छा है, मिलिट्री लैंड कंटोनमेंट ग्रुप। उसकी सीट्स कम होती हैं। वो ग्रुप बेसिकली आपको गाड़ी बंगला सब कुछ दे देता है, बहुत बड़ा घर दे देता है, आपकी कंटोनमेंट्स में पोस्टिंग्स होती हैं, लेकिन आपका जो नेम टाइटल है उसको बहुत कम लोग जान रहे होते हैं। उसकी इतनी जैसे कि पब्लिक में न्यूसेंस वैल्यू नहीं है जितनी कि IRS की। कस्टम्स इज़ अ गुड ग्रुप और उसकी सैलरी निस्बतन ज़्यादा IRS से, बट प्रमोशन ग्रेड 18-19 के बाद जाके स्लो हो जाती है, काफ़ी स्लो हो जाती है IRS की निस्बत। और कस्टम की जिसे कहें कि इट इज़ अ रॉयल सर्विस, नो डाउट अबाउट दैट, बट इन माय ओपिनियन IRS जिसे कहें कि मे बी स्टार्ट में उतनी बेहतरीन ना हो जितनी कस्टम्स है, बट आगे जाके ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप इनिशियल स्टेज में मज़े करना चाह रहे हैं तो आपने उस हिसाब से देखना है आपके लिए सर्विस सूटेबल कौन सी है। IRS आपके लिए सूटेबल नहीं है अगर आप मौज मस्ती करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अगर आप काम करने के लिए आ रहे हैं, पॉजिटिव रोल प्ले करने के लिए आ रहे हैं, तो IRS इज़ द सर्विस फॉर यू। क्योंकि जब आप लॉ को अप्लाई कर रहे होते हैं, बहुत सारी प्रोविजन जो कि अप्लाई नहीं हुई होती हैं, उसके बीच में आप एक केस को तैयार करते हैं एज ए लॉयर और अपने डिटेक्टिव स्किल्स यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक किसी भी आपने डिटेक्टिव शो के अंदर देखा होगा कि इस बंदे ने फ़लाँ काम किया, फ़लाँ काम किया, फ़लाँ काम किया। इट इज़ लाइक दैट, ये ऐसा है। मैंने मतलब अब चूँकि मैं काम कर रहा हूँ
तो थोड़ा थोड़ा वैसी फीलिंग आती है जब बंदा कोई इस तरह की चीज़ डिस्कवर करे। तो ये जो इंट्रिंसिक इसकी खुशी है मुल्क के लिए कुछ करने की, ये समटाइम्स एक्सट्रिंसिक खुशी से बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो आपको सैलरी के फॉर्म में या दूसरे पर्क्स की फॉर्म में मिल रही होती है। तो कोई क्वेश्चन आप लोगों को हो तो ज़रूर पूछिएगा। ये जो है ये मेरा रिव्यू था इनलैंड रेवेन्यू सर्विस का। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और ग्रुप्स का भी रिव्यू आपको दूँ जिनके बारे में मेरा नॉलेज निस्बतन बेहतर है। तो ये तो चूँकि मेरी अपनी सर्विस थी इसलिए मैंने इसके बारे में रिव्यू दिया है। थैंक यू वेरी मच।